प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ हो चुका है और यहाँ पे बार एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, उन्होंने बाकायदा तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इलेक्शन कराए गए तो इस इलेक्शन को कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि बार एसोसिएशन का ये कहना है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मनमानी कर रहे हैं और वो तमाम जितने भी आइन है उसकी वायलेशन कर रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना था और वो इलेक्शन नहीं करा सके और अभी भी जिस तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश की गई है ख़ुसूसी तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से, तो वो बार एसोसिएशंस के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे वाज़े तौर पे ऐलान किया है कि हम इस पर अदम एतमाद करते हैं, क्योंकि ये जो तकसीम है ये एक मंसूबा है और ये इंजीनियर्ड इलेक्शन कराने की एक नया प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर इलेक्शन मौजूदा प्लान के तहत कराए गए और मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर कि अगर ज़ेर निगरानी इलेक्शन हुई है मुल्क भर के अंदर तो 8 फरवरी को इन इलेक्शन के नताइज जो हैं वो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा और इस तरीके से अगले जो भी सिस्टम बनेगा फिर इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा और मजबूत हुकूमत नहीं बन सकेगी। अब क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, आज से कागजात नामजदगी जमा होने शुरू हो गए हैं और बड़ी तादाद में जो है वो कागजात नामजदगी कौमी और सूबाई असम्बलियों के लोग जमा करवा रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवारों की इस दफ़ा इतनी भरमार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक हल्के से 20-20, 15-15, 16-16 बंदे खड़े हो रहे हैं और ये जो है वो खिचड़ी बन रही है एक ऐसी कि जिसके अंदर इलेक्शन के एंड तक रिज़ल्ट का अख़ज़ करना कि किस जमात को कितनी अक्सरियत मिलेगी ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ताहम मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो सबसे पॉपुलर तरीन जमात है और वो बआसानी इस इलेक्शन में न सिर्फ जीतेंगे बल्कि वो अच्छी अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत के साथ वो हुकूमत भी बनाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के जो आसिफ अली जरदारी हैं वो पंजाब में उन्होंने डेरे लगा लिए हैं और वो भी बड़ी बड़ी विकटें गिरा रहे हैं। जो लोग तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ से टूट रहे हैं या नून लीग में जाना चाह रहे थे ख़ुसूसी तौर पे सेंट्रल पंजाब से, तो वो अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे ये एक आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि अगर पीपल्स पार्टी जो इलेक्टेबल्स हैं यानी जो जिन के हल्के मजबूत हैं वो उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी का कुछ न कुछ पंजाब के अंदर भी गिराफ ऊपर आएगा। बसूरत दीगर इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि दो ही जमातें हैं पूरे पंजाब के अंदर यानी तहरीक इंसाफ और नून लीग, जिनका आपस में कांटेदार मुकाबला होगा और हर सीट के ऊपर जो है वो आपको अपसेट मिलेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा अपसेट करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ को कराची से भी इलेक्शन लड़ाने की तैयारी की जा रही हैं। एक सीट उनकी कराची में रखी जा रही है, जबकि वो लाहौर से भी अपने हलकों से जो उनके आबाई हलके हैं वो उससे भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक होता है कि एक एक लीडर 4-4, 5-5 हलकों से इलेक्शन लड़ता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और फिर उस वोटर्स को मायूसी होती है जब वो बाकी हलके छोड़ के, क्योंकि उसने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर सिर्फ वो एक हलका रख सकता है, बाकी हलके उसको छोड़ने होते हैं। ये रवाज ख़त्म होना चाहिए और इसके ऊपर भी कोई जो है वो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक हलका या ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 हलके से लड़ सके, उसको 4-4, 5-5 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। ये वोटर्स की भी सुबकी होती है और ये बहुत ज़्यादा पैसा भी ज़ाया होता है और फिर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, फिर उसमें जो है वो करोड़ों रुपए लगते हैं, तो लिहाजा ये अवाम का पैसा जो है ये इस काम पे ज़ाया हो जाता है और इससे जमहूरियत को भी कोई इस्तेकाम नहीं मिलता। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर रही है और अगले चंद दिनों में टिकटों की तकसीम जेल से होनी है, तो इमरान खान ने अपने टीम की तैयारी जो है वो आखिरी मराइल में और इमरान खान ने अपनी टीम फाइनल कर ली है
और वकला की बहुत बड़ी तादाद इस दफ़ा आपको इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट पे मिलेगी। और ज़्यादातर तरजीह जो है वो उन वर्कर्स को और उनको दी जा रही है, इलेक्टेबल्स को, जो इस मुश्किल तरीन वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़े हैं। उनको टिकट ज़्यादा तादाद में मिलेंगे और सेकेंडरी उन वर्कर्स को मिलेंगे जिनकी कुर्बानियाँ हैं और जो इलेक्टेबल्स जो है वो हलकों से अपना जो है वो एक वफादारी और PTI के एक ठप्पे के साथ जो है वो अपनी सीट निकाल सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने बाकी जमातों से कोई किसी के साथ इल्हाक नहीं है, सिर्फ नून लीग और बाकी जमातें जो हैं वो इल्हाक कर रही हैं। नाज़रीन, जो भी मंजरनामा हो, इलेक्शन जब तक शफाफ और गैर जानिबदार इस मुल्क के अंदर नहीं होते तो इसके मसाइल में इजाफा होगा और कभी भी इसके मसाइल हल नहीं होंगे और ना ही जमहूरियत जो है वो इस्तेहकाम से आ सकेगी। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर कोई भी मुतनाज़ शख्स है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई मेंबर हो इलेक्शन कमीशन का, तो उसको फौरी तौर पे अभी से अलहदा कर दिया जाए और गैर जानिबदार शख्स की निगरानी में इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि इंटरनेशनल सतह पे और नेशनल सतह पे जो ऑब्ज़र्वर हैं या अवाम है वो उस इलेक्शन को कबूल करे और उस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को जो है वो तस्लीम करे। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।